हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा टॉपिक है हमारे नीट फिजिक्स का जिससे एक क्वेश्चन तो फॉर श्योर बनता ही बनता है। प्रॉब्लम आती है इसके क्वेश्चंस करने में, आप फॉर्मूला रट के जाते हो बट कई बार क्वेश्चन फिर भी नहीं होता, मतलब गारंटी नहीं होती कि अगर मैं इस टॉपिक को पढ़ के जाऊं एंड मेरा क्वेश्चन हो ही जाए, राइट? बट ये तो गारंटी है कि ये क्वेश्चन आने वाला है। तो क्यों ना हम इन 4 मार्क्स को अपना पक्का कर ले आज। ठीक है, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू फिजिक्स विद भावना एंड आई एम गोइंग टू टीच यू वर्नियर कैलिपर्स टुडे। आज हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लेना है बच्चों। तो आज आपका एक छोटा सा काम है, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको इस पूरे सेशन के दौरान थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि यही पेशेंस आपके 4 नंबर पक्के कर देगा। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी, एक बेसिक सी चीज बताती हूँ। बेसिक सी चीज ये है कि अगर मैं आपको एक स्केल दे दूं, मीटर स्केल दे दूं, और आपसे कहूं कि 7.2 सेंटीमीटर की मुझे एक लाइन ड्रॉ करके दिखाओ। बहुत इजी है, आप लोग बचपन से ही कंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए आए हो मैथ्स में, तो आपने 7.2 सेंटीमीटर की एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो इजीली, है ना? अगर मैं अब आपसे बोल दूं 7.21 सेंटीमीटर की लाइन मुझे ड्रॉ करके दिखाओ, अब आपको प्रॉब्लम फेस होने लग जाएगी। यहीं पे बात आती है लीस्ट काउंट की, कि लीस्ट काउंट बोलते किसे हैं। ठीक है, तो लीस्ट काउंट पढ़ने से पहले आज हम पूरी चीज बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये 4 नंबर अपने पक्के करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों आ जाओ, स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर बच्चों एक टाइप का आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका हमारा, जो हम जिस चीज के लिए इसका यूज करते हैं, बहुत वेरियस चीजों के लिए यूज करते हैं, अभी मैं उसको बताऊंगी। बेसिकली आप लोगों ने जो आपके दिमाग में रहता है वो ये होता है कि हम किसी भी चीज की लेंथ को या विड्थ को मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं, बट द थिंग इज कि इसका यूज और भी बहुत सारी चीजों के लिए होता है। तो वर्नियर कैलिपर आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है बच्चों जो कि आपका और ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू आपको मेजर करके देता है इज रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अ मीटर स्केल। तो एक मीटर स्केल आपका मेजर कर सकता है 0.1 सेंटीमीटर के आसपास की मेजरमेंट, ज्यादा से ज्यादा, मतलब मिनिमम जो मेजरमेंट की जा सकती है एक आपके मीटर स्केल से वो 0.1 सेंटीमीटर की होती है, मतलब 1 मिलीमीटर, राइट? अभी मैं पूरा अच्छे से डिराइव करके अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें समझाने वाली हूं, बट थोड़ी देर के लिए इसका थ्योरी वाला सेक्शन देख लेते हैं। क्योंकि बच्चों प्रॉब्लम क्या आती है ना कि आप फॉर्मूला रट के जाते हो, आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं की है वर्नियर कैलिपर की, तो क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं पे घुमा दिया जाता है। उस आपके एग्जामिनर को भी पता है कि आप फॉर्मूला रट सकते हो, 2 ही फॉर्मूले हैं, वो आसानी से हो सकते हैं, बट आज हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो वर्नियर कैलिपर आपका और भी ज्यादा प्रिसाइसली आपकी चीजों को मेजर करता है। अब जैसे कैसे मेजर करता है इसको देख लेते हैं। जैसे मान लो ये हो गई हमारे पेन, तो मैं सबसे पहले अगर बात करूं मीटर स्केल की, तो मीटर स्केल आपने लिया, ठीक है, और मीटर स्केल से आपने मेजरमेंट करने स्टार्ट किए। तो जब आप मीटर स्केल से मेजरमेंट कर रहे हो तो आप 7.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर सकते हो। बट अगर मैं बात करूं 7.21 सेंटीमीटर की, तो ये लाइन आप ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो मीटर स्केल होता है बच्चों उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसको हम 1 मिलीमीटर भी बोलते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशन में ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ाई है कि लीस्ट काउंट क्या होती है, वेरियस एग्जांपल्स भी मैंने दिखाए थे आपको। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट उस चीज में हो, प्रिसिशन और एक्यूरेसी या आपके लीस्ट काउंट में, तो आप वो लेक्चर जरूर देखना। ठीक है, तो 0.1 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर स्केल, या फिर 1 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आई हमें? प्रॉब्लम हमें ये आई कि हम 7.2 सेंटीमीटर मेजर नहीं कर पाए। जब हम 7.2 सेंटीमीटर मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो हम ऐसे पॉइंट के लिए या ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, थोड़ा सा किस तरीके का उसका कंस्ट्रक्शन होता है ये देख लेते हैं।
तो बच्चों ये जो नीचे का सेक्शन है आप देख रहे होगे कि जबड़े टाइप के हैं, जॉस टाइप के हैं, तो हम इसे बोलते हैं एक्सटर्नल जॉस। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, यहाँ पे जो आपके इसी तरीके के जॉज हैं जो छोटे से हैं थोड़े साइज में, इनको हम बोलते हैं इंटरनल जॉज। अभी इनका भी यूज होता है, कई बार हम इसका यूज नहीं कर रहे होते हैं, बेसिकली क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं हम नीचे वाले सेक्शन पे ही फोकस करते हैं, बट इसका भी अपना खुद का एक बहुत अच्छा यूज है। इसी तरीके से आप जो एंड वाला सेक्शन देख रहे हो बच्चों, एक पूंछ जैसी जो इसमें देख रहे हो, टेल जैसी जो देख रहे हो, ये है डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। ये डेप्थ मेजर करने के काम आता है। इसका मतलब एक वर्नियर स्केल से आप डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं। और ये वाली जो आपको स्केल दिख रही है जो कि एक बिल्कुल मीटर स्केल जैसी है, लंबी सी जो दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक स्केल। ठीक है, और इसी तरीके से इसी का नाम इंपीरियल स्केल भी बोला जाता है कई बार। और एक छोटा सा, एक नन्हा सा स्केल एक यहां पे है, देखो बच्चों, ये वाला सेक्शन जो आपको दिख रहा होगा, छोटा सा स्केल, दिस इज नोन एज आपका वर्नियर स्केल। इसे हम क्या बोलते हैं? दिस स्केल इज नोन एज वर्नियर स्केल। ठीक है, तो हमें जो फोकस करना है मेजरमेंट के दौरान, वो मेजरमेंट के दौरान जो हमें फोकस करना है वो दो चीजों पे करना है, दैट इज मीटर स्केल एंड सेकेंड वन इज द वर्नियर स्केल। तो थोड़ा सा मैं आपको एक एक दो दो टर्म जो इसमें यूज होते हैं उनके बारे में इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। तो मेन स्केल डिवीजन MSD लिखा जाता है, ये है द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन इन मेन स्केल। ठीक है, एक डिवीजन जो है उसे हम क्या बोलते हैं? मेन स्केल डी बोलते हैं, मतलब डिवीजन बोलते हैं। मेन स्केल डिवीजन इज नोन एज वन डिवीजन, द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन। इसी तरीके से VSD जो होता है बच्चों, वो होता है टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। ठीक है, मतलब अगर मैं इसी तरीके से अभी इसको सॉल्व करूंगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लीस्ट काउंट की बात मैंने अभी की थी। लीस्ट काउंट मैंने क्या बोला था कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो ले पाता है उसे उसकी लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो हमारा जो मीटर स्केल था वो कितना मेजर कर पा रहा था? लीस्ट 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। इसी तरीके से जो वर्नियर स्केल होता है बच्चों, वो आपका वर्नियर कैलिपर जो होता है वो आपका कितना मेजर कर पाता है? 0.01 सेंटीमीटर, जिसे हम क्या भी बोल सकते हैं? 0.1 मिलीमीटर। एक चीज का ध्यान रखना, इस पूरे सेशन में आपका सॉरी, इस पूरे सेशन में या इस पूरे लेक्चर में दो चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो पूरा ये जो लीस्ट काउंट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और दूसरा आपका मेजरमेंट आप किस में कर रहे हो? आप सेंटीमीटर लिख रहे हो या आप मीटर लिख रहे हो या आप क्या लिख रहे हो या मिलीमीटर लिख रहे हो? इन चीजों का खास ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं पे घूम जाता है और अपना आंसर नहीं आ पाता करेक्ट। ठीक है, चलो बच्चों, तो आ जाते हैं वर्नियर स्केल को थोड़ा सा अच्छे से देखने के लिए। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, जो ऊपर वाला सेक्शन है इसको बोला जाता है मीटर स्केल। मीटर स्केल, दिस इज मीटर स्केल। और जो नीचे वाला सेक्शन है दिस, ये छोटा सा स्केल, ठीक है, बड़ा भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, देखो एक तो होता है स्टैंडर्ड, दूसरा हो सकता है उसमें वेरिएशन करोगे तो वो डिफरेंट भी बन सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इतने ही डिवीजन का होगा, दूसरे डिविजन का भी हो सकता है, बट हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड से। तो नीचे जो आपको स्केल दिख रहा है, दिस इज नोन एज वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, ठीक है। तो ये दो चीजों का यूज करके हम यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है, लेट से मैंने एक ब्लॉक यहाँ पे रख दिया, वुडन ब्लॉक, मैंने यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक रखा और मेरे को इसको मेजर करना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक नट टाइप का दिख रहा होगा, ये नट क्या है? आपका टाइट करने के काम आता है। जैसे मान लो मैंने वहां पे एक वुडन ब्लॉक रख दिया है, अब वो कभी भी फिसल भी तो सकता है ना, नीचे भी तो गिर सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें उसे क्या करना है? फिक्स कर देना है वहां पे। तो आप ऊपर से नट से उसे टाइट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? टाइट हो जाएगा, ताकि आपकी मेजरमेंट हिले ना। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज, जो आप क्या क्या चीजें मेजर कर सकते हो। एक आपका जो वर्नियर कैलिपर होता है, उससे आप क्या क्या मेजरमेंट्स कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, आप यहां से किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर सकते हो। लेंथ बोल लो, विड्थ बोल लो, ठीक है, या हाइट बोल लो, अकॉर्डिंगली जैसे आपने रखा है उस हिसाब से आपको वो पर्टिकुलर चीज मिल जाएगी। दूसरी चीज की बात करते हैं बच्चों, ये जो ऊपर की इंटरनल जॉज मैंने बोली थी, इंटरनल जॉज किस काम आती हैं? ये आपका इंटरनल डायमीटर, या फिर आप बोल सकते हो, देखो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया है कि वर्नियर स्केल जो होता है वो किन किन चीजों के काम आ सकता है, या वर्नियर कैलिपर किन किन चीजों को प्राइमरली मेजर करता है। जैसे कि हमने बोला कि लेंथ, तो लेंथ आप इस सेक्शन से मेजर करते हो, विड्थ आप इसी सेक्शन से मेजर करते हो। डायामीटर,
डायमीटर को हम मेजर करने के लिए या इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए हम ऑब्जेक्ट के ये आपका जो वर्नियर कैलिपर है इसके ऊपर वाले सेक्शन इंटरनल जॉज का यूज करते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर डेप्थ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, ये वाला जो टेल है ये टेल का यूज किया जाता है टू मेजर द डेप्थ। कैसे मेजर करते हैं, आप कोई भी मान लो आपके पास सिलेंडर है, ठीक है, उस सिलेंडर को आपने यहाँ पे रख दिया इस तरीके से, इस तरीके से मैंने सिलेंडर रख दिया। तो आप जब इस पर्टिकुलर सेक्शन को, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सेक्शन को आगे या पीछे करोगे बच्चों, तो इससे क्या आपको पता चलेगा कि ये सेक्शन आगे पीछे जा रहा है, जिससे क्या कर सकते हैं हम उस सिलेंडर की डेप्थ कितनी है उसे मेजर कर सकते हैं। रीडिंग्स और मेजरमेंट ऑलमोस्ट आपके सेम रहेंगी, जैसे हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो आपने क्या क्या मेजर कर सकते हो, असर्शन रीजन में बन सकता है, तो ध्यान रखना लेंथ, विड्थ, डायमीटर एंड द डेप्थ, ठीक है। आ जाते हैं थोड़ी देर बाद, मैं अभी आपको सिमुलेशन में सारी चीजें एक एक करके अच्छे से दिखाने वाली हूँ, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मैंने आपको बात की थी कि लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट बेसिकली बच्चों क्या होता है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज इट्स लीस्ट काउंट और रेजोल्यूशन, ठीक है। तो लीस्ट काउंट क्या है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपका जो मेजर कर रहा है वो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, वही उसकी लीस्ट काउंट होती है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो है वही आपकी क्या है, उसकी लीस्ट काउंट है, ठीक है। तो हमने बात करनी है कि वर्नियर कैलिपर की कितनी होती है लीस्ट काउंट, तो 0.01 सेंटीमीटर होती है, या मिलीमीटर में बोले तो 0.1 मिलीमीटर होती है, किसकी, वर्नियर कैलिपर की। यहीं पे अगर मैं मीटर स्केल की बात करूं तो कितनी होती है, 0.1 सेंटीमीटर होती है, जिसे हम क्या भी बोल सकते हैं, 1 मिलीमीटर होती है एक मीटर स्केल की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे अपना नेक्स्ट जो है वो है लीस्ट काउंट ऑफ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, लीस्ट काउंट ऑफ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले लीस्ट काउंट के रिगार्डिंग, क्योंकि जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी उतने अच्छे से आपका क्वेश्चन दिमाग में बैठेगा, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्रू गेज या फिर आपके वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चंस में। तो रूलर की अगर बात करें या स्केल की बात करें, तो आपका जो लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर होता है, जिसे मैंने अभी आपको बताया 0.1 सेंटीमीटर होता है। वर्नियर कैलिपर के लिए बच्चों कितना होता है आपका लीस्ट काउंट, दैट इज 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। और या फिर आप इसको क्या भी बोल सकते हैं, 0.01 सेंटीमीटर, कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। स्क्रू गेज की बात हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। स्क्रू गेज का आपका जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना है, 0.01 मिलीमीटर। अब अगर आपने मेरा लास्ट सेशन देखा है तो आपको एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आई होगी कि प्रिसिजन किसमें ज्यादा है, वर्नियर कैलिपर में या स्क्रू गेज में। तो हमने क्या बोला था कि कोई भी आपकी जो क्वांटिटी है जो आपकी मेजर हो रही है, उसमें जितने ज्यादा डेसिमल के बाद आपके पॉइंट्स होंगे या जितने ज्यादा डेसिमल के बाद वैल्यूज होंगी, वो उतनी ज्यादा प्रिसाइज होती है। मतलब ज्यादा प्रिसाइज कौन है, स्क्रू गेज ज्यादा प्रिसाइज आपके मेजरमेंट करता है, ठीक है। दिस इज मोर प्रिसाइज, ठीक है। और इसकी बात करेंगे तो ये इसके कंपेयर में थोड़ा सा कम और ये इसके कंपेयर में और भी ज्यादा कम प्रिसाइज है, ठीक है। इसी तरीके से स्फेरोमीटर होता है, तो इसका मतलब स्फेरोमीटर और ज्यादा प्रिसाइज हो गया, इससे भी ज्यादा प्रिसाइज हुआ ना, मोस्ट प्रिसाइज बोल सकते हैं अभी टिल हेयर। इसी तरीके से वेइंग स्केल की बात करें तो वेइंग स्केल जिसमें आप मेजरमेंट करते हो उसका आपका लीस्ट काउंट कितना होगा, 1 kg, क्योंकि अगर आपका वेट एक पॉइंट आगे भी बढ़ता है दैट मींस आपका 1 kg आगे बढ़ गया, राइट। इसी तरीके से आपने देखा होगा 10 से लेके 20 के बीच में आपके 10 क्या होंगे, ऐसे ऐसे इस तरीके से लाइंस होंगी, वो एक लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, 1 kg रिप्रेजेंट कर रही होगी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की बात करते हैं तो उसमें 1 ग्राम इज द आपका क्या, लीस्ट काउंट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अवर वर्नियर कैलिपर नाउ। अब वर्नियर कैलिपर की बच्चों बात करनी है, ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से देखना है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा ऊपर जो है विच इज नोन एज द मीटर स्केल। मीटर स्केल जो है, मीटर स्केल में आपकी रीडिंग से स्टार्ट हो रही है 0 से लेके, ऐसा नहीं है कि 6 तक होती है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। अभी मैं एक बेसिक आपको आइडिया देने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऊपर आपका क्या है, 0 से रीडिंग से स्टार्ट हो रही है, सिमिलरली नीचे भी आपकी 0 से रीडिंग से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। नीचे वाला जो स्केल है जिसे हम वर्नियर स्केल बोलते हैं, ठीक है, वर्नियर स्केल जिसे हम बोल रहे हैं, वर्नियर स्केल में आपकी 10 रीडिंग्स है। अगर आप देखोगे 10 रीडिंग्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
एंड लास्ट में 0। तो 10 रीडिंग्स आपकी यहाँ पे हैं, राइट। और ऊपर कितनी है, ऊपर भी आपकी 0 से लेके 1 तक, 1 ये है बच्चों, ठीक है। तो 0 से लेके 1 तक आपके 10 डिविजन्स हैं। बट आपका जो नीचे का स्केल और ऊपर का स्केल है, दोनों में एक थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। आप ये देख सकते हो कि ऊपर का जो 0 है और नीचे का 0 है, अभी कोइंसाइड कर रहे हैं। जब आपका मीटर स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 कोइंसाइड करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि वर्नियर कैलिपर में 0 एरर है। कितनी एरर है, 0 एरर। मतलब इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट है, इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज वैल्यू देगा, अच्छी वैल्यूज देगा, कोई उसमें गड़बड़ नहीं होगी, इंस्ट्रूमेंट की तरफ से कोई एरर नहीं होगी। वो अलग बात है, आप देखने में गलती कर दोगे तो वो आपकी एरर होगी, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट आपका परफेक्ट है अगर 0 आपका मीटर स्केल के 0 से कोइंसाइड कर रहा है, दैट मींस देयर इज नो 0 एरर, ठीक है। नो 0 एरर मतलब 0 एरर नहीं है। आ गई बात समझ, 0 एरर नहीं, नो 0 एरर। 0 एरर एक एरर का नाम है, मतलब 0 शुड बी कोइंसाइडेड विद द अदर 0, ठीक है, ऑफ द डिफरेंट टू स्केल्स। ओके, नो 0 एरर इज देयर। ओके, अब इसके बाद बच्चों हमें बात करनी है कि हम लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। अब मुझे पता है कि मेरे पास यहाँ पे 2 स्केल हैं, एक है मीटर स्केल, एक है वर्नियर स्केल। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी किससे, मेन स्केल से, या जिसको हम बोलते हैं क्या, मीटर स्केल। दिस इज मेन स्केल और मीटर स्केल, मेन स्केल और मीटर स्केल। तो मीटर स्केल को ध्यान से देखो बच्चों, ये नॉर्मल आपके स्केल जैसा ही है, जो आप बेसिकली रूलर यूज करते हो वही है। तो अगर इसमें हम देखें तो 0 से लेके 1 तक कितने डिविजन्स हैं, 10 डिविजन्स हैं बीच में। इसका मतलब 10 डिविजन कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 डिविजन कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि बेसिक स्केल है ना वो, राइट। तो 10 डिविजन किसको शो कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर को शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब 1 डिविजन किसको शो करेगा, 1 डिविजन कितना शो करेगा, 1/10 सेंटीमीटर, है ना, 1/10 सेंटीमीटर। आइदर आई कैन राइट इट एज 1 डिविजन किसके बराबर होगा, 0.1 सेंटीमीटर के बराबर। और इसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट। ये लीस्ट काउंट किसकी आई, ये लीस्ट काउंट आई मेन स्केल की, ठीक है। ये लीस्ट काउंट किसकी आ गई, मेन स्केल की। इसी को बोलते हैं 1 MSD, मेन स्केल डिवीजन। मतलब एक डिवीजन जो मेन स्केल की है वो 0.1 सेंटीमीटर दिखाती है, ठीक है। 0.1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, अगर मिलीमीटर में बात करें तो 1 मिलीमीटर शो करती है। आ गई बात समझ। तो 1 MSD कितने के बराबर है बच्चों, 1 MSD इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। आ रही है ना बात समझ, ठीक है। आगे बढ़े तो 1 MSD की वैल्यू हम निकाल चुके हैं फॉर अ स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर, ठीक है। ओके, व्हाट डू आई मीन बाय स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर, वो आपको क्वेश्चंस करते टाइम समझ आएगा, ठीक है। आ जाते हैं आगे, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। अब मुझे वर्नियर स्केल के बारे में बात करनी, मतलब दिस स्केल, वर्नियर स्केल, ठीक है। अब वर्नियर स्केल को अगर ध्यान से देखोगे, 0 एरर तो है ही यहाँ पे, मतलब नो 0 एरर है, कोई 0 एरर यहाँ पे नहीं हो रही है, 0 0 से कोइंसाइड कर रहा है, मतलब द इंस्ट्रूमेंट इज परफेक्ट। इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट है तो आगे की बात कर सकते हैं। अब देखो 0 0 से कोइंसाइड कर रहा है, बट नीचे का जो 1 है वो ऊपर का जो पहला डिवीजन है, मतलब 0.1 सेंटीमीटर जो है ऊपर का, उससे कोइंसाइड नहीं कर रहा है बच्चों। ध्यान से देखना, जूम करके एक बार वीडियो को जूम कर लो अपनी, और ध्यान से देखो कि 1 1 के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है, 2 2 के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है, 3 3 के साथ नहीं कर रहा है। और धीरे धीरे आप देख रहे होगे कि ऊपर के डिवीजन थोड़े आगे को आपके, सॉरी थोड़े पीछे को शिफ्ट होते जा रहे हैं, जबकि आगे के डिवीजन फास्ट फास्ट चल रहे हैं, और इतने फास्ट चले कि वो पहले ही खत्म हो गए बिफोर यहाँ का 1 स्टार्ट होता। और ये इसलिए बनाया गया है ताकि आप उस छोटे मेजरमेंट को, जिसको हम 0.01 की बात कर रहे थे ना, 7.21 कैसे मेजर करेंगे, वो इसी के लिए बनाया गया है। इसी वजह से ये इसी तरीके से आपका डिजाइन किया गया है। तो अब क्या करना है, अब वर्नियर स्केल जो नीचे है, नीचे जो आपके डिविजन्स हैं वो कितने हैं, 10 डिविजन्स हैं। तो 10 जो आपके वर्नियर स्केल के डिवीजन है वो किसके बराबर है, ऊपर के मेन स्केल के कितने डिवीजन के बराबर है, 9 डिवीजन के बराबर, क्योंकि 0 से लेके 1 तक, यहां तक तो पहुंचा ही नहीं ना, यहां तक पहुंचा है। तो इसका मतलब ऊपर के कितने डिविजन के बराबर है बच्चों,
9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। ठीक है, तो 1 VSD, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा? वो होगा 9/10 MSD, मेन स्केल डिवीजन के बराबर। आ गई बात समझ? तो MSD की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, अगर आपको याद हो तो 1 MSD मेरा कितना आया था? 1 MSD मेरा आया था कितना, जल्दी से बताओ, एक मिनट। हाँ, 1 MSD हमारा कितना आया था? 0.1 सेंटीमीटर, या फिर आप इसे क्या भी बोल सकते हैं, 1 मिलीमीटर। तो हम सेंटीमीटर में बेसिकली बात करेंगे, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी तो मिलीमीटर में बात करेंगे, बट मैं आपको एट द सेम टाइम दोनों चीजें साथ में ही बता रही हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको निकालूं तो 1 VSD मेरा कितना आ गया? 1 VSD कितना आ गया बच्चों? 9/10 कितना हो जाएगा? 0.9 MSD। अब मैं यहाँ पे अगर MSD की वैल्यू मतलब 0.1 सेंटीमीटर अगर रख दूं तो 1 VSD इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0.9। MSD की जगह में रखेंगे 0.1 सेंटीमीटर, तो 1 VSD कितने के बराबर आ गया? ये आ गया 0.09 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होगा आपका 0.09 सेंटीमीटर के बराबर। मतलब यहीं से ये जो वर्नियर स्केल है यही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है वर्नियर कैलिपर्स की उस रीडिंग के लिए। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? मेन स्केल के लिए लीस्ट काउंट कितनी थी? 1 मिलीमीटर थी या 0.1 सेंटीमीटर थी, जैसे एक नॉर्मल स्केल की निकलती है। वर्नियर स्केल की जब हमने 1 VSD की बात की तो वो कितनी आई? 0.09 सेंटीमीटर के बराबर आई। आगे बढ़ते हैं, अब है मेन काम। मेन काम क्या? वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट होती है वो कैसे निकलती है, वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कैसे निकलती है। तो हमने क्या बोला था, लीस्ट काउंट क्या होती है? लीस्ट काउंट क्या होती है? लीस्ट काउंट इज द मिनिमम आपका जो मेजरमेंट कोई एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कर सकता है उसे बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक पतली सी रख दी है, एक पतली सी रॉड रख दी है, पतली सी रॉड। जब मैंने यहाँ पे एक पतली सी रॉड रखी तो बच्चों क्या हुआ, इसको मैंने शिफ्ट किया। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करके दिखाती हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं आपको यहाँ पे एक सिमुलेशन के थ्रू दिखाती हूँ। एक सिमुलेशन के थ्रू मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ठीक है, तो इस सिमुलेशन में क्या है, ये देखो। अभी हम कर रहे हैं लीस्ट काउंट निकालने की काम कर रहे हैं। तो लीस्ट काउंट अभी देखो, कोई भी हमने कोई मेजरमेंट नहीं किया है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा है यहाँ पे। अब मैं बिल्कुल पतला सा ऑब्जेक्ट कर देती हूँ इसे, और इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे रखते हैं। तो बच्चों देखो, अभी 0 0 से कोइंसाइड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे हिंट ऑफ करूं तो आप ध्यान से देखो, 0 0 से कोइंसाइड कर रहा है, राइट? 0 इज कोइंसाइडिंग विद 0। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमम जो ये आपका मेजर कर सकता है वो देखें, तो अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को नहीं रख रही हूँ क्योंकि हो सकता है थोड़ा मोटा हो जाए कंपैरेटिवली, जितना हमें मिनिमम मेजरमेंट करना है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करूं बच्चों, देखो 0 0 पे है, 0 0 से थोड़ा सा अगर शिफ्ट करोगे तो ये पहुंच जाएगा आपका 1 1 को कोइंसाइड करेगा। ऊपर का 1 नीचे के 1 को कोइंसाइड करेगा। आप ध्यान से देखो, आपका जो 1 है वो, ये जो रेड वाली लाइन है ये बता रही है कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ऊपर का और नीचे का। तो अब 1 1 से कोइंसाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो पतली सी चीज आएगी, इतना कम आपका मेजरमेंट कर सकता है एक वर्नियर कैलिपर। मतलब कितने का मेजरमेंट कर सकता है, कितनी इसकी लीस्ट काउंट है? 0.01। कितनी है? 0.01। अब ये कहां से आई आपके दिमाग में, ये आ रहा होगा, है ना? तो हम अभी इसको देखेंगे। तो बेसिकली आपको मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ किस तरीके से आपका ये जो वर्नियर कैलिपर है ये काम कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर से दिखाया था, ऊपर का जो सेक्शन है, ऊपर का जो सेक्शन है दिस वन, ये आपका डायमीटर मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। जो आपका नीचे का सेक्शन है, इससे आप लेंथ और विड्थ मेजर करते हो। और ये जो आपका एंड में जो आपका टेल वाला सेक्शन है जो आपको दिख रहा होगा, अभी बिल्कुल 0 हो गई। ठीक है, अगर बिल्कुल आपने चिपका दिया है तो यहाँ पे से कोई टेल नहीं है, इसका मतलब कोई डेप्थ नहीं है ऑब्जेक्ट की। धीरे धीरे आप जैसे जैसे बढ़ाते रहोगे तो उसकी डेप्थ आपको मेजर होती रहेगी। ठीक है, एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे आपका किसकी अभी, लीस्ट काउंट की। तो लीस्ट काउंट पे आ जाते हैं बच्चों, लीस्ट काउंट का कैलकुलेशन करते हैं, फिर उसके बाद कुछ मैं यहाँ से रीडिंग्स लूंगी, आप आराम से इसको मेजर करोगे। ठीक है, चलो तो हम बढ़ते हैं अपनी पीपीटी की ओर। तो पीपीटी में बच्चों देखो
पीपीटी में हमने क्या पढ़ना था, हमें पढ़ना था अपना लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कैसे निकाली जाती है, बहुत बेसिक सी चीज है, आराम से निकाल सकते हो आप। कैसे निकालनी है ध्यान से देखना। तो मुझे निकालनी है आपकी लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लीस्ट काउंट इज 1 MSD माइनस आपको मेन स्केल डिवीजन जो वन जो मेन स्केल डिवीजन है उसमें से माइनस करना है 1 VSD। अब मेरे स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर स्केल के हिसाब से या वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से 1 MSD कितना आया था, सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं, 0.1 सेंटीमीटर माइनस, ठीक है। 1 VSD कितना आया था मेरा, 1 VSD कितना आया था, 0.09 सेंटीमीटर आया था। एक बार क्रॉस चेक कर लो, आराम से देख लो अभी पीछे वाली स्लाइड में क्या किया, यही किया था। अब दोनों को अगर माइनस करोगे तो आपको मिलता है कितना, 0.01 सेंटीमीटर, एंड दिस इज नोन एज द लीस्ट काउंट। अगर किसी को फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं आता तो वो इसको इस तरीके से भी लिख सकता था, 1 MSD मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस 1 VSD कितना आया था फ्रैक्शनल फॉर्म में जब आपने देखा था तो कितना था, 9/10 आया हुआ था, कितना MSD के बराबर, मतलब 1 VSD जो था, यहाँ पे देखिए 1 VSD जो था बच्चों वो कितना था, अरे पीछे वाली स्लाइड, हाँ 1 VSD कितना था, 1 VSD वाज दिस 9/10 MSD, है ना। तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज को इस तरीके से रख दिया। जब मैंने यहाँ पे ये वैल्यू रखी, ये वाली स्लाइड में जब मैंने ये वैल्यू रखी 9/10 MSD रख दी 1 VSD की जगह में, तो जब मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे क्या मिला, ये MSD है, ठीक है। तो MSD मैंने कॉमन ले लिया बाहर, यहाँ आ गया 10 माइनस 9/10 मतलब कितना आ जाएगा 1/10, और MSD कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर ये हो गया, और यहां से एक 0.1 यहां से आएगा तो कितना हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो आप चाहो तो आप दोनों ही फॉर्मूले से निकाल सकते थे, 1 MSD और 1 VSD को चाहे फ्रैक्शनल से निकाल लो, चाहे आप किससे निकाल लो, सीधा सीधा जो आपने कैलकुलेट किया था उसको रख के निकाल लो। तो यहां से हमारी निकल गई लीस्ट काउंट। तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स क्या होती है, ये होती है, और फॉर्मूला क्या है 1 MSD माइनस 1 VSD। आ गई बात समझ बच्चों, चलो आगे बढ़े। तो आ जाते हैं फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला क्या है लीस्ट काउंट का, देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज, अगर आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, बट मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप सेकंड फॉर्मूले से निकालो, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, लीस्ट काउंट कैसे निकाली जाती है, 1 VSD माइनस 1 MSD, और 1 MSD कितना होता है फॉर अ स्टैंडर्ड वर्नियर स्केल, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर हम बात करें 1 VSD की, तो 1 VSD कितने के बराबर है बच्चों, 0.09 सेंटीमीटर के बराबर। अब स्टैंडर्ड स्केल नाम बोल रही हूं मैं बार बार, आप ये देख लोगे स्टैंडर्ड स्केल मैंने मल्टीपल टाइम्स बोला है, क्यों बोला है, क्योंकि ये 1 VSD जो आया हुआ है ये उस स्केल के लिए आया है जिसमें वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन जो है, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन किसके बराबर हैं आपके, या किसको आपका वो कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, कितने उनको कोइंसाइड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपके 9 डिवीजन ऑफ MSD। सिर्फ उस वाले स्केल के लिए ये आपकी क्या आई हुई है, पर्टिकुलरली VSD की वैल्यू आई हुई है। अगर यहाँ पे वैल्यूज चेंज होती हैं तो ये VSD भी चेंज होगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे उस टाइप का, टेंशन मत लो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड स्केल की अगर बात पूछी है तो MSD इज 0.1 सेंटीमीटर, 1 VSD इज 0.09 सेंटीमीटर, ठीक है। आ जाते हैं अब यहाँ पे आपको रीडिंग कैसे लेनी है। आप रीडिंग कैसे लेते हो, देखो रीडिंग लेते टाइम आपको क्या करना होता है बच्चों, अगर आपको कोई भी रीडिंग लेनी है जब आपकी जीरो एरर है, ये चीज का ध्यान रखना, जब जीरो एरर है, जीरो एरर का मतलब क्या, कि जीरो इज कोइंसाइडिंग विद जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल का जीरो। तो अगर ऐसा हो रहा है तो रीडिंग कैसे ली जाएगी, हम क्या करेंगे 1 MSR मेन स्केल रीडिंग, 1 मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट तो हमें यहाँ पे पता ही है, स्टैंडर्ड स्केल की कितनी होती है 0.01 सेंटीमीटर होती है। VSR क्या है, VSR को आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो, जो आपकी ऐसी रीडिंग जो कि क्या कर रही है, आपकी ओवरलैप कर रही है,
ओवरलैप का मतलब कि नीचे की और ऊपर की कोइंसाइड कर रही है, तो कोइंसाइडिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, कोइंसाइडिंग रीडिंग, ऐसी रीडिंग जो कोइंसाइड कर रही है ऊपर और नीचे की। और एमएसआर आपको वो लेनी है, जैसे मान लो अभी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी, मान लो 2.5 से 2.6 के बीच में आपका यहाँ पे कहीं पे कोइंसाइड जीरो स्टार्ट हो रहा है, मतलब नीचे का जो जीरो है, ठीक है, वर्नियर स्केल का जीरो ऊपर के किस पॉइंट से आपका क्या कर रहा है, मिल रहा है, ठीक है। अगर आपका 2 से मिल रहा है तो आप 2 लिख दोगे 1 MSR की जगह में, अगर 3 से मिल रहा है तो आप 3 लिख दोगे। बट व्हाट इफ अगर यहां पे कहीं पे आपका जीरो आ रहा हो, यहां कहीं पे अगर जीरो आ जाए, वर्नियर स्केल मतलब यहां से स्टार्ट हो और वर्नियर स्केल का जीरो आपका यहां कहीं पे आ रहा हो, वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पे है, ये आपका क्या हो गया 3.2 हो गया, तो आप यहाँ पे 3.2 लोगे। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना 3.2 और 3.3 के बीच में आए, तो आप क्या लोगे 3.2 ही लोगे, मतलब जो पहले आ चुकी है रीडिंग, ठीक है, जिसके आगे चल रहा है वो, इस तरीके से। अभी इसकी बात करते हैं क्वेश्चन से, आ गई बात समझ। तो फॉर्मूला क्या है, 1 MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट। VSR की जगह में क्या लेना है, कोइंसाइडिंग रीडिंग, जो कोइंसाइड कर रही है वो वाली रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में ध्यान से देखो बच्चों, फॉर्मूला क्या था, फिर से रिपीट करो, 1 MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो अभी जो आपका ये जीरो है, वर्नियर स्केल का जीरो कहां पे है, मेन स्केल के कहां पे आ रहा है, ये आ रहा है 0 से 0.1 के बीच में आ रहा है ना, क्योंकि इसको तो हम 0.1 ही रीड करेंगे, इसको 0.2 रीड करेंगे, इसको 0.3 रीड करेंगे, इसको 0.4 रीड करेंगे एंड सो ऑन, राइट। तो 0.1 एंड 0.0 के बीच में आया है, ये जो MSR है ये किस किस के बीच में आ रहा है, 0.0 से 0.1। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप 0.0 लोगे, पहली वाली लोगे, तो यहाँ पे MSR की जगह में आ जाएगा 0.0 प्लस VSR की जगह में आपको देखना है कोइंसाइड कौन सा कर रहा है। तो यहाँ पे आपका, वैसे तो मैंने हिंट के साथ आपको दे दिया था, ठीक है, हिंट के साथ मैंने आपको यहाँ पे दे दिया था कि आपका कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो कोइंसाइड कर रही है रीडिंग वो है आपकी ये 2 वाली, नीचे का 2 ऊपर के वाले जो ये वाली रीडिंग है इससे कोइंसाइड कर रहा है। तो आपको बस देखना है कि नीचे की कौन सी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है, तो 2 कर रही है, सेकेंड वाली कर रही है, तो आपको 2 लिखना है, VSR की जगह में 2 लिखना है, इस VSR की जगह में 2 लिखना है, क्योंकि सेकंड रीडिंग कोइंसाइड कर रही है, मल्टीप्लाइड बाय, बिकॉज इट इज अ स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर, तो हम क्या कर देंगे, इसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0.0 का तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो 2 इंटू 0.01 कितना आ जाएगा, 0.02 सेंटीमीटर। तो इसने कितना मेजर कर दिया आपके इस वर्नियर कैलिपर ने, मतलब ये जो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जो रखा होगा ना, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पतला सा, उसकी जो आपकी विड्थ है या आपकी जो लेंथ है, ऑब्वियसली विड्थ की बात कर लेते हैं, विड्थ जो है वो 0.02 सेंटीमीटर है, जो कि हम एक बेसिक रूलर से या स्केल से मेजर नहीं कर सकते थे, राइट। आ गई बात समझ। तो दिस वाज द फर्स्ट रीडिंग मेजर्ड बाय अस, ठीक है। तो अब हम एक और रीडिंग लेके देखते हैं बच्चों, आ जाओ इस वाली रीडिंग में, ठीक है। अब इस रीडिंग में ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, 1 MSR प्लस 1 VSR इंटू द लीस्ट काउंट, राइट। तो 1 MSR कितना है, देखो जो आपका जीरो है वो कोई किस किस से कोइंसाइड कर रहा है, अभी भी आप देख रहे हो कि जीरो जो कोइंसाइड कर रहा है वो 0.0 से 0.1 के ही बीच में है, तो MSR या फिर आपका 0.0 से लेके 0.1 के बीच में है। और VSR कौन सी ऐसी रीडिंग है जो कोइंसाइड करिए, आप एक बार जूम करके भी देखना, मैं आपको प्रैक्टिकली आपके खुद के लिए प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। नीचे से देखो बच्चों कौन सी रीडिंग, अगर जीरो की बात करें तो जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, 1 की बात करें तो 1 थोड़ा सा नीचे का आगे शिफ्ट हो रखा है, 2 वाले की बात करें तो 2 और शिफ्टेड है, 3 की बात करें तो 3 बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है। तो आपको देखना है कि पहले कौन सी कोइंसाइड करी, बात की नहीं, और एक टाइम पे एक ही कोइंसाइड कर रही होगी, मल्टीपल नहीं करेंगी, ठीक है। तो 3 कोइंसाइड कर रहा है, मतलब VSR की जगह में क्या लिख देंगे 3। लीस्ट काउंट कितनी होती है 0.01, तो कर लो, मैंने क्या बताया था, MSR में कौन सी लोगे 0.0 या 0.1, 0.0, तो 0.0 प्लस 3 इंटू 0.01, तो कितना आ गया 0.03, मतलब इतना सेंटीमीटर। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है
यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कितने का है, कितनी विड्थ का है, 0.03 सेंटीमीटर का है। तो यहां से हमने मेजरमेंट कितने आसानी से की, राइट। तो क्लैरिटी के साथ करोगे तो थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट रीडिंग ले लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट रीडिंग हमें लेनी है इसकी। ऑलवेज अभी हम टिल नाउ वी आर डीलिंग विद जीरो एरर। जीरो आपकी जो अच्छा मैंने यहाँ पे जीरो रीडिंग लिखा हुआ है, ये जीरो एरर के साथ है, ठीक है। कोई भी जीरो एरर अगर यहाँ पे नहीं है तो उसके साथ ले रहे हैं, ठीक है। ओके, आ जाओ बच्चों नेक्स्ट इस वाले पॉइंट पे। तो इस वाले पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब आप इस क्वेश्चन को खुद से करोगे, मैं यहाँ पे होमवर्क लिख देती हूँ। दिस वन इज होमवर्क। देखो सेम है, बिल्कुल वैसा ही है। फॉर्मूला याद रहना चाहिए 1 MSR प्लस 1 VSR, ठीक है। 1 VSR मत लिखो, मेंस के आपको तो वैसे रीडिंग लिखनी है, ठीक है। तो VSR इंटू लीस्ट काउंट, और यहाँ पे भी आपका जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पे आप लिखोगे मेन स्केल की रीडिंग, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं बच्चों, आ जाओ इसमें। अब ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि वहां पे अभी हम 0.0 और 0.1 के बीच में डील कर रहे थे, अब ये थोड़ा सा हटके हुआ। देखो क्या हो रहा है इसमें, एक ऑब्जेक्ट हमने इतनी विड्थ का रख दिया है, अब हमें इसकी रीडिंग निकालनी है। तो फॉर्मूला इज सेम 1 MSR सॉरी MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो अब ये देखो कि ये जो नीचे का जीरो है वो कहां पहुंच गया है, ऊपर का कहा, ऊपर के हिसाब से कहां पहुंचा है। तो ये है 0.1, जस्ट लेट मी टेक अनदर कलर, ये है 0.1, 0.2 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर। तो जो जीरो आ रहा है वो कहीं ना कहीं 0.3 और 0.4 के बीच में है। 0.3 और 0.4 के बीच में है, हो सकता है 0.3 पे ही हो एग्जैक्ट, तो आप देख लेना 0.3 और 0.4 के बीच में है। VSR की बात करते हैं, कौन सी डिवीजन को साइड कर रही है, जीरो तो नहीं कर रही है, 1 भी नहीं कर रही है, 2 कर रही है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितनी होती है 0.01, क्योंकि हम जीरो रीडिंग के हिसाब से ले रहे हैं और पूरा हमारा स्टैंडर्ड स्केल है, तो 0.01 आ जाएगा। तो इन दोनों में से कौन सी रीडिंग ली जाएगी 0.3। तो 0.3 प्लस 2 इंटू 0.01 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा कितना 0.3 प्लस 0.02। तो इसका मतलब कितना इसने मेजर किया 0.32 सेंटीमीटर का मेजरमेंट यहाँ पे हुआ है। आ गई बात समझ। तो ये हो गया आपका मेजरमेंट, ठीक। इसी तरीके से और मेजरमेंट करने हैं, ये रीडिंग का मेजरमेंट आप खुद से करोगे। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई हिंट नहीं दिया है कि किस तरीके से आपको मेजर करना है, मतलब यहाँ पे आपको मैंने वो जो डॉटेड लाइंस है वो नहीं दिखाई है। तो आप आसानी से देखना कि पहले जीरो किस किस के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे 1 क्रॉस कर चुका है बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे ये आपकी जो स्केल है ये 1 क्रॉस कर चुकी है। 1 क्रॉस कर चुकी है तो यहाँ तक तो क्या चलता है 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 पहुंच चुका है तो अगली जो डिवीजन होगी वो 1.1 होगी। और जीरो किस किस के बीच में आ रहा है 1.1 से 1.2 के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब MSR आपकी आइदर आप लोगे 1.1 या आइदर आप लोगे 1.2। तो कौन सी लेने को बोला है मैंने, कौन सी लेते हैं 1.1 लेंगे आप, कौन सी लेंगे 1.1 लेंगे MSR, और बाकी कौन साइडिंग आप खुद से ढूंढोगे और ये वाले को खुद से करोगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ एरर के बारे में, ठीक है। तो ये वाली डिवीजन भी आप खुद से करोगे बच्चों, दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू, ठीक है। ये वाला भी खुद से करेंगे आप लोग, तो ट्राई करना एक बार, आसानी से आ जाएगा। आई विल ड्रॉप द पर्टिकुलर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो एक बार ट्राई जरूर करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनना ही बनना है यहाँ से फॉर श्योर। ओके, अब आ जाते हैं इसमें, क्या है रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विद जीरो रीडिंग, अच्छा जीरो एरर है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, जीरो एरर। तो जीरो एरर के साथ अगर हम यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं, जीरो एरर के साथ मेजरमेंट कर रहे हैं तो बेसिक सा मेजरमेंट करेंगे। तो जीरो कहाँ पे कौन साइड कर रहा है बताओ, ऊपर के कहाँ पे कौन साइड कर रहा है, यहाँ और इसके बीच में आ रहा है ना, इन दो रीडिंग्स के बीच में आ रहा है, किस किस के, दिस रीडिंग एंड दिस रीडिंग। तो ये रीडिंग क्या होगी 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 एंड 2.6। तो किसके बीच में आया 2.5 एंड 2.6 के बीच में आ रही है क्या MSR। MSR इन दोनों के बीच में, तो हम कौन सी चूज करेंगे 2.5। तो 2.5 हो गया प्लस
फिर मैंने क्या बताया था, वीएसआर। तो यहाँ पे आपका कोइंसाइडिंग रीडिंग मैंने पहले से दी हुई है कि कौन सी कोइंसाइड कर रही है, फिफ्थ वाला डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। तो 5 इंटू व्हाट इज द आपका लीस्ट काउंट, दैट इज 0.01, तो कितना आ जाएगा 2.5 प्लस 0.05, ठीक है, तो कितना हो गया 2.55 सेंटीमीटर की रीडिंग यहाँ पे ली हुई है, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, ये था विदाउट एनी जीरो एरर, मतलब अगर जीरो एरर नहीं है तो इस तरीके से करना है। अब मैं आपको बताती हूँ एरर जो होती है, अगर जीरो एरर मतलब नहीं है वहां पे, मतलब अगर आपकी कोई भी एरर नहीं है, मतलब आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो परफेक्ट है, तो बढ़िया है, तो आप ऐसे रीडिंग निकालोगे जैसे अभी तक निकाल रहे थे, मतलब जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल। अगर ऐसा है तो बिल्कुल परफेक्ट चीजें हैं, सारे फॉर्मूले वैसे ही लगेंगे, रीडिंग वैसी ली जाएगी, एमएसआर प्लस वीएसआर इनटू लीस्ट काउंट, सेम, ठीक है। बट व्हाट इफ अगर आपके वर्नियर कैलिपर में एरर हो, तो एरर जो होती है, जो जीरो एरर होती है, वो दो टाइप की होती है, एक होती है नेगेटिव जीरो एरर और दूसरी होती है पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ एक फंडा बताऊंगी, बहुत इजी सा फॉर्मूला बताऊंगी, उससे आप दोनों ही टाइप के क्या कर सकते हो, दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हो। आ गई बात समझ? तो नेगेटिव जीरो एरर को ध्यान से देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं नेगेटिव जीरो एरर होती क्या है, ठीक है। नेगेटिव जीरो एरर क्या होती है? तो नेगेटिव जीरो एरर बच्चों क्या होती है, जैसे मान लो आपका यहाँ पे एक वर्नियर कैलिपर है, लेट मी शो यू इट विद अ सिमुलेशन, ठीक है। तो सिमुलेशन की हेल्प से मैं थोड़ा सा आपको इसको समझाती हूँ कि जीरो एरर जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक है आपकी पॉजिटिव जीरो एरर और एक है आपकी नेगेटिव जीरो एरर। तो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विथ किससे स्टार्ट करें? तो हमने अपनी स्लाइड में तो पहले नेगेटिव एरर से स्टार्ट किया, तो नेगेटिव एरर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों विदाउट एरर देखो, विदाउट एरर क्या हो रहा है, जीरो जीरो से कोइंसाइड हो रहा है, तो इसका मतलब द इंस्ट्रूमेंट इज परफेक्ट, द इंस्ट्रूमेंट इज गुड, ठीक है। तो आप मेजरमेंट कर सकते हो, आप बिल्कुल वैसे ही करोगे, एमएसआर प्लस वीएसआर इनटू लीस्ट काउंट से करोगे। बट व्हाट इफ अगर इसमें एक नेगेटिव एरर हो, नेगेटिव एरर मान लो -8 अमाउंट की है, मतलब -8 मतलब 0.08 की होगी, ठीक है, क्योंकि उसको लीस्ट काउंट वगैरह से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर मैं इस टाइप की एक एरर ले रही हूँ, इसको 7 कर देते हैं, एक काम करते हैं, ऐसे में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है नेटवर्क का, लेट मी स्टार्ट विद द स्लाइड्स ओनली, ठीक है। देन उसके बाद हम थोड़ा सा, अगर ये थोड़ा रिजॉल्व हो जाता है, देन उसके बाद मैं आपको इससे बताती हूँ, ठीक है। तो बच्चों देखो, मैंने वैसे तो यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है पीपीटी में ही, तो आप ध्यान से देखना। देखो, जब हम बात कर रहे हैं बच्चों इसकी, ठीक है, जब हम बात करें वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर की, तो आप जीरो एरर को थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये देखो, अभी तक इससे पहले क्या था, जब तक जीरो एरर नहीं थी, जब तक जीरो एरर नहीं थी तब तक क्या था, तब तक आपका जीरो कोइंसाइड कर रहा था जीरो से, यहाँ का जो जीरो था वो कोइंसाइड कर रहा था जीरो से, है ना। बट अब क्या हुआ, जब मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है, अगर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है एंड उसके बाद भी मैं मेजरमेंट कर रही हूं, मतलब विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, कोई मैंने ऑब्जेक्ट नहीं रखा, दोनों को टाइटली आपका रखा हुआ है, ठीक है, दोनों को टाइटली रखा है, तो इस केस में आप देख सकते हो कि जीरो जीरो से कोइंसाइड नहीं हो रहा है। ऊपर का जीरो कहाँ है, ऊपर का जीरो है यहाँ पे, नीचे का जीरो कहाँ है, नीचे का जीरो यहाँ है, इतने पीछे। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो इसे कि जीरो एरर क्या होती है, आप ऐसे बेसिक तरीके से समझो कि आपके पास है एक नंबर लाइन, ठीक है, आपके पास एक है नंबर लाइन, नंबर लाइन में यहाँ पे होता है जीरो, और इसके लेफ्ट साइड क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और इधर साइड क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। तो अगर आपका वर्नियर स्केल का जीरो, वर्नियर मतलब नीचे, वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाए, ठीक है, किसके, मीटर स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड आपका शिफ्ट हो जाए, तो ऐसी एरर को आप नेगेटिव एरर बोलोगे। अगर आपका वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट साइड आपका शिफ्ट हो जाए किसके,
मेन स्केल से, तो आप बोलोगे कि इसमें एक नेगेटिव जीरो एरर एग्जिस्ट कर रही है। आप यहाँ पे देखो ध्यान से कि आपका ये वाला जीरो है यहाँ पे, जबकि ये जीरो आपका पीछे है, जबकि हमने कोई ऑब्जेक्ट अभी मेजर नहीं किया है, कोई ऑब्जेक्ट मेजर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल टाइट कर रखा है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं रखा है हमने, ठीक है। स्टिल यहाँ पे कोई ना कोई जीरो एरर है, ठीक है, मतलब नेगेटिव जीरो एरर है। तो नेगेटिव जीरो एरर अगर हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसी को यूज करना है, चाहे जीरो एरर हो, चाहे मतलब नेगेटिव एरर हो, चाहे पॉजिटिव एरर हो। तो फॉर्मूला है आपका ये। फॉर्मूला क्या है देखो, फॉर्मूला है बच्चों, जब रीडिंग आपको लेनी हो वर्नियर कैलिपर की हैविंग नेगेटिव जीरो एरर, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है ये वाला। अब फॉर्मूला क्या है, वही MSR प्लस VSR इनटू लीस्ट काउंट, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे आप लेते थे। माइनस कर देनी है इसमें से एरर, और एरर क्वेश्चन में गिवन होगी, दिस विल बी गिवन इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में गिवन होगी। अब ये क्वेश्चन करेंगे, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ले लूं ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए समझने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि रीडिंग आपको निकालनी है इस पर्टिकुलर केस में, अगर आपकी जो एरर है, जो यहाँ पे नेगेटिव एरर है, वो है -0.06। अब बच्चों रीडिंग कैसे लेते थे, MSR कैसे निकालते हैं, ये वाला जीरो आपका कौन साइड कहाँ पे कर रहा है, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जीरो है, ये है आपका 1, ये है 1.1, ये है 1.2, तो 1.1 और 1.2 के बीच में आ रहा है, तो MSR क्या ले लिया जाएगा, 1.1 ले लिया जाएगा, प्लस VSR नीचे का कौन सा आपका डिवीजन कौन साइड कर रहा है ऊपर से, तो ये कर रहा है फिफ्थ डिवीजन, तो 5 इंटू लीस्ट काउंट कितनी होती है स्टैंडर्ड आपके वर्नियर स्केल की 0.01, हम सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं, ध्यान रखना मिलीमीटर में निकालेंगे तो इसको अकॉर्डिंगली 0.1 मिलीमीटर लिखेंगे फिर, ठीक है। तो 1.1 प्लस 5 इंटू 0.01 लिख दिया मैंने, माइनस कर दी एरर। अब एरर कैसी एरर है यहाँ पे, नेगेटिव एरर है, तो पुट इट अलोंग विद इट साइन, इसके साइन के साथ इसको यहां पे रखो, तो माइनस तो करना ही है, माइनस तो फॉर्मूले में है, एरर की जगह में कितना आ जाएगा, कितनी एरर लेने को बोला है यहाँ पे, -0.06, तो यहाँ पे रखो बच्चों कितना, -0.06। अगर वो क्वेश्चन में मान लो माइनस नहीं देता है और आपसे बोलता है नेगेटिव जीरो एरर इतने की एग्जिस्ट करिए, तो आपको ऑटोमेटिकली अपने आंसर में एक नेगेटिव लेके चलना है, ठीक है, मतलब आपने जिस टाइम पे एरर की वैल्यू रख रहे हो तो एक नेगेटिव लेके चलना है, बट ये ऊपर वाला जो नेगेटिव है दिस इज फॉर फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला जो आपका नेगेटिव यहाँ पे है दिस इज फॉर फॉर्मूला, ये आना ही आना है। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो कितना आ जाएगा, 1.1 प्लस 0.05, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 0.06, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1.15 माइनस 0.06, ठीक है। तो इसकी रीडिंग आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे इससे आगे तो क्या बताऊं, आप यहाँ पे कैलकुलेशन करो और लास्ट में आंसर जो भी होगा वो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने कैलकुलेशन किसमें की है, सेंटीमीटर में। क्वेश्चन में मिलीमीटर में दिया होगा, कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं ज्यादातर, आपका यहाँ पे आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर में आ जाएगा, और MSR भी आप साथ ही साथ में मिलीमीटर में लिख दोगे, ठीक है, ओके। चलो बच्चों अब आ जाते हैं आपके पॉजिटिव जीरो एरर क्या होती है। तो जैसे आपकी नेगेटिव जीरो एरर थी, नेगेटिव जीरो एरर क्या थी कि आपका जो वर्नियर स्केल है उसका जीरो आपका लेफ्ट साइड था मेन स्केल के। अब जैसे मैंने नंबर लाइन से आपको बताया कि नंबर लाइन में पॉजिटिव कहां होता है, राइट साइड होता है, तो अगर आपका वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो आपका ये जो मेन स्केल का जीरो है इसके राइट साइड शिफ्ट हो चुका है, तो उसमें आपके ऐसे वर्नियर कैलिपर में कौन सी एरर होगी, पॉजिटिव जीरो एरर होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या कि फॉर्मूला इज सेम, MSR प्लस VSR इनटू लीस्ट काउंट माइनस क्या हो जाएगी एरर। अब एरर कैसी है, पॉजिटिव है, तो वो एरर के साथ एक एक्स्ट्रा वाला नेगेटिव नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो कई बार ऐसे भी याद करवाया जाता है, कई टीचर्स ऐसे भी याद करवाते हैं कि पॉजिटिव एरर है तो माइनस कर दो रीडिंग में से, और नेगेटिव एरर है तो प्लस कर दो। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि आप एक ही फॉर्मूला याद रखो, माइनस करनी है एरर, तो नेगेटिव है तो आपकी एरर नेगेटिव के टर्म में लो, और पॉजिटिव एरर है तो उसको पॉजिटिव में लो। तो ऑब्वियसली जब आप पॉजिटिव लोगे तो आंसर तो आपका क्या होगा, आप आंसर में से घटा ही रहोगे कुछ ना कुछ, राइट। जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो जीरो है
मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0। वर्नियर का 0 जो है वो इधर को शिफ्टेड है, राइट साइड शिफ्टेड है ना। तो वर्नियर स्केल का जो 0 है ये कहां साइड है, राइट साइड है। ठीक है, चलो अब एक फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला है सेम, MSR प्लस VSR इनटू लीस्ट काउंट माइनस एरर। ठीक है, पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव 0 एरर है, तो आपका जो एरर रहेगी वो पॉजिटिव फॉर्म में रहेगी। ठीक है, चलो एक रीडिंग लेके देख लेते हैं बच्चों। रीडिंग कैसे लेनी है देखो, इसमें क्या बोला है, एरर कितनी लेनी है, 0.06। वही रीडिंग है, उसी में आपको 0.06 की एरर लेनी है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको देखना है जीरो आपका कहाँ पे आ रहा है। तो जीरो कहाँ पे आ रहा है, 1.1, 1.2, 1.3। 1.2 एंड 1.3 के बीच में आ रहा है कौन, MSR। तो क्या लेंगे, 1.2 ले लेंगे। तो 1.2 हमने यहाँ पे ले लिया, प्लस VSR कौन सी आपकी रीडिंग कौन साइड कर रही है, 7। आप लोग जूम करके खुद से फाइंड आउट करोगे, मैंने यहाँ पे पहले से बताया, क्योंकि मैं पीपीटी को यहाँ पे जूम नहीं कर सकती हूँ, उससे ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7th वाली जो रीडिंग है, 7th जो रीडिंग है वो कोइंसाइड कर रही है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से और माइनस किससे कर देना है, एरर से। तो अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव नहीं लगाना है क्योंकि पॉजिटिव एरर है, तो क्या आ जाएगी 0.06। तो इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा, 1.2 प्लस 0.07 माइनस 0.06। तो यहां से जो आपका आंसर बनेगा वो कितना होगा, 1.27 माइनस 1.27 माइनस 0.06। जो भी हम आंसर निकालेंगे वो किस में आएगा, सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। आ गई बात समझ। तो ये थी आपकी जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, और रीडिंग कैसे लेनी है, मेजरमेंट कैसे करना है। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस की ओर कि क्वेश्चंस किस किस टाइप के हमारे लास्ट ईयर आए हुए हैं। लेट मी चेक माय माइक, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा सा हमें माइक का इशू हुआ था। ओके, इट इज गुड टू गो। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्नियर कैलिपर्स हैज, एक वर्नियर कैलिपर है, हैज 1 मिलीमीटर मार्क्स ऑन द मेन स्केल। ठीक है, it has 20 equal division on the vernier scale which match with 16 main scale division. For this vernier calipers the least count is, मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर। स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में 10 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। इस क्वेश्चन में वो नहीं हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में वो कुछ भी चेंज कर सकता है, चाहे वो चीज एग्जिस्ट करती हो ना करती हो वो अलग बात है, क्वेश्चन वो कुछ भी बना सकता है। तो क्वेश्चन ये आया हुआ है आपका, तो देखो क्या है, क्या लिखा है, एक वर्नियर कैलिपर है, 1 मिलीमीटर मार्क्स ऑन द मेन स्केल। मतलब वो बोल रहा है कि जो MSD है, 1 MSD कितने के बराबर है, 1 मिलीमीटर के बराबर है। 1 MSD कितने के बराबर है, 1 मिलीमीटर के बराबर है। ठीक है, हाईलाइट करो पॉइंट्स। अब उसके बाद बोला 20 इक्वल डिविजन ऑन वर्नियर स्केल, वो किसके बराबर है, 16 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो कौन किस चीज के बराबर है, आपका 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन 16 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो यहां से क्या निकलेगा, जो VSD की वैल्यू निकालते हो ना आप, 1 VSD कितना रखना है वो निकलेगा यहाँ से। तो आपका 1 VSD कितना आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 16/20 MSD। अब 1 MSD की उसने वैल्यू दी है, और आंसर जरूर चेक करना कि कितने में दिया है। वो बोल रहा है मिलीमीटर में निकालो, तो मतलब कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पहले से मिलीमीटर में दिया हुआ है ना। तो 1 VSD कितने के बराबर आ गया, 1 VSD आ गया 16/20, MSD कितना है 1 मिलीमीटर। तो मतलब एक VSD हो गया आपका 16/20 मिलीमीटर। हमें निकालनी क्या है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था बच्चों, 1 MSD में से क्या माइनस करना है, 1 VSD माइनस करना है। तो 1 MSD कितना था, 1 MSD क्वेश्चन में कितना दिया है, 1 मिलीमीटर, माइनस 1 VSD कितना आ रहा है, 16/20 मिलीमीटर। ठीक है, एलसीएम ले लो, 20 माइनस कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 20 विच मींस 4/20 कितना आ जाएगा, मिलीमीटर। कैंसिल आउट करो, कितना आ जाएगा 1/5 मिलीमीटर विच मींस 0.2 मिलीमीटर। तो 0.2 मिलीमीटर है कहीं पे हमारा,
Yes. So 0.2 millimeter. Option number D will be the correct answer. आई बात समझ? सिंपल सा क्वेश्चन था, लीस्ट काउंट के क्वेश्चंस अधिकतर आते हैं, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमारा क्या है? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है 1 VSD आप बार बार 0.09 नहीं ले सकते बच्चों, वो तब के लिए है जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं कर रहा है कि कितना मेन स्केल डिवीजन कितने वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। तो उसी केस में आप सिर्फ क्या करोगे, उसी केस में आप स्टैंडर्ड वाली वैल्यू लोगे, अदरवाइज आप जो गिवन चीज दे रखी है उसने या गिवन डेटा दिया है उसके हिसाब से VSD निकालोगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद बच्चों एक बार जरूर आप खुद से ट्राई जरूर करना, अगर नहीं आता है देन उसके बाद कम टू द सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है? द वर्नियर स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट हैज अ पॉजिटिव जीरो एरर। मैंने क्या बताया? अब देखो अगर आप ये ध्यान रख के चलते कि पॉजिटिव एरर में नेगेटिव माइनस करते हैं या पॉजिटिव करते हैं या ये करते हैं वो करते हैं, कुछ नहीं सोचना है। मैंने क्या बोला? एक फॉर्मूला दोनों में अप्लाई करना है। पॉजिटिव एरर है तो एरर को पॉजिटिव फॉर्म में रखो, नेगेटिव एरर है तो उसको नेगेटिव फॉर्म में रखो उसी फॉर्मूले में। तो द वर्नियर स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट हैज पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव एरर कितनी है उसमें? 0.2 मिलीमीटर। ध्यान दो मैंने क्या बोला? ऑप्शन में ध्यान देना और क्वेश्चन में ध्यान देना, क्योंकि आंसर आप पक्का निकाल लोगे, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी कन्वर्जन में, क्योंकि आप कई बार कन्वर्जन नहीं करोगे और उसने बिना कन्वर्जन वाला आंसर भी दिया होगा और कन्वर्जन वाला भी, और आप लास्ट में सोचोगे अरे मेरा पेपर तो अच्छा गया था, गड़बड़ हो गई। ठीक है, चलो तो पॉजिटिव जीरो एरर कितनी दे रखी है? 0.2 मिलीमीटर दी है, तो यहाँ पे मैं एरर को ई से डिनोट कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 0.2 मिलीमीटर। अब क्योंकि मुझे आंसर सेंटीमीटर में निकालना है तो मैं यहीं पे कन्वर्जन कर देती हूँ। 0.2 मिलीमीटर बोला है बच्चों, तो हम यहाँ पे इसी को सेंटीमीटर में क्या लिखेंगे? 0.02 सेंटीमीटर लिख देती हूँ यहीं पे। ठीक है, अच्छा, इफ while taking the measurement it is noted that zero on the vernier scale lies between 8.5 to 8.6। मतलब जो जीरो है वर्नियर स्केल का वो 8.5 और 8.6 से क्या कर रहा है? आपका को डिनोट कर रहा है। और वर्नियर स्केल का जो कोइंसाइड कर रहा है डिवीजन, दैट इज 6। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जिन बच्चों ने फॉर्मूला रटा होगा उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीजें डिफरेंट तरीके से सीखी हैं। यहाँ पे आपको वो बच्चे जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं जिन्होंने विजुअलाइज करके, जिन्होंने सीख के सारी चीजें की हैं। तो मैं आपको, क्योंकि हम सिमुलेशन ज्यादा दिखा तो नहीं पाए इस सेशन में, मैं आपको उसका लिंक जरूर दे दूंगी, आप इसको ट्राई जरूर करना घर में। ठीक है, ओके, लीस्ट काउंट इसने इतनी ही लेने को बोली है, मतलब स्टैंडर्ड वर्नियर स्केल है, क्योंकि यहाँ पे कोइंसाइड वगैरह से रिलेटेड, मतलब इतने डिवीजन ऐसा कुछ नहीं बोला, तो आप स्टैंडर्ड लोगे। ठीक है, तो अब बताओ ये किसकी बात की जा रही है? MSD की ना, मतलब MSR की बात हो रही है ना। MSR कितना हो गया? 8.5 लेंगे या 8.6? 8.5 लेंगे। वेरी गुड। वर्नियर कोइंसाइड इज 6। वर्नियर स्केल का जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, मतलब VSR कितना लेना है? 6 लेना है। और लीस्ट काउंट कितनी लेनी है? 0.01। तो आप देख सकते हो अधिकतर चीजें मुझे यहाँ पे दी है, तो मतलब मैं रीडिंग जब निकालूंगी तो रीडिंग मेरी क्या होगी? MSR प्लस VSR इनटू लीस्ट काउंट, और पूरे में से क्या माइनस कर देनी है लास्ट में? एरर। तो MSR मेरा कितना है? 8.5 प्लस VSR कितना है? 6 इंटू 0.01 एंड एरर इज व्हाट बच्चों? माइनस 0.02 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप गलती बस यही करते कि आप 0.2 मिलीमीटर की उसे लेते, आंसर उसने सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट जरूर करना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8.5 प्लस 0.06 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 0.06 हो जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा? माइनस 0.02। इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8.56 माइनस 0.02, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 8.54। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, 8.54 सेंटीमीटर। राइट, तो ये जेईई मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीच में आ रखा है एक क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन इज अ वर्नियर कैलिपर्स वन मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बताया?
वन मेन स्केल डिवीजन की जब भी बात होती है, एमएसडी की जब भी बात होती है, तो मतलब ये एमएसडी की, वन एमएसडी की वैल्यू कितनी दे दी उसने, x सेंटीमीटर दे दी। अब आगे की बात करते हैं, n divisions of vernier scale coincides with n minus 1 division of main scale। मतलब आपका जो n division of VSD है वो किसके बराबर है, आपका n minus 1 of MSD के बराबर है। सिंपल सी बात है, मतलब निकालने को क्या बोल रहा हूँ, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, 1 MSD में से किसको माइनस करना है, 1 VSD को माइनस करना है, राइट। चलो तो पहले VSD निकाल लेते हैं, 1 VSD। तो 1 VSD किसके बराबर हो जाएगा, n minus 1 डिवाइडेड बाय n MSD। तो अब मेरे को लीस्ट काउंट निकालनी है, तो लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी, 1 MSD माइनस n minus 1 डिवाइडेड बाय n व्हाट, MSD। एक काम करते हैं, एमएसडी को थोड़ी देर के लिए कॉमन बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 1 माइनस n माइनस 1। देखो इसको ब्रैकेट में जरूर रखना, नहीं तो आप ना साइन का एक गड़बड़ जरूर करोगे। और यहाँ पे एमएसडी वगैरह आ गया। अब मैंने एमएसडी की वैल्यू रख दी, एमएसडी की वैल्यू कितनी दी है, 1 एमएसडी इज x, तो मैंने x रख दिया वहां पे x। अब यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो n माइनस n, माइनस है ना बाहर, तो वो आपके अंदर के साइन को चेंज कर देगा, क्या हो जाएगा, +1, और नीचे आ जाएगा n। तो n से n कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना आ गया, आपका लीस्ट काउंट आ रही है x बाय n। तो x बाय n इज द करेक्ट आंसर। कहाँ है x बाय n, दिस इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से एक बार पूरा पॉज करो वीडियो और ध्यान से एक बार क्वेश्चन करो, नहीं आता है देन उसके बाद सोल्यूशन जरूर देखना, ठीक है, एंड उसके बाद फिर से एक बार ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, सिंपल सा था, एमएसडी और वीएसडी का ही रिलेशन है और लीस्ट काउंट निकालनी है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला जरूर याद रखना। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, बोलो बच्चों, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला इज 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने क्वेश्चन सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि ये लाइन आपका बहुत कुछ डेटा आपको देती है। ये लाइन क्या बता रही है आपको, इफ द जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, नोट नंबर 1, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए कि वर्नियर कैलिपर्स के दोनों ही जॉज जो हैं आपके वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, दिस मींस 1 एमएसडी या एमएसडी की जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, एमएसडी की जो वैल्यू है, मतलब एमएसआर जो आपको रखना है, मतलब मेन स्केल की जो रीडिंग आ रही होगी, ऐसे केस में जब भी आपके वर्नियर कैलिपर्स के दोनों ही जॉज आपके कांटेक्ट में हैं, तो मेन स्केल की रीडिंग फॉर श्योर आपको लेनी है 0। क्या लेनी है, ध्यान रखना, इस लाइन के लिए कभी भी ये लाइन कहीं पे दिखे तो एमएसआर आपको मेन स्केल रीडिंग कितने ले लेनी है, 0। अब क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द जीरो एरर, डिटरमाइन द जीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, जिसकी आपकी जो VSD है, वर्नियर स्केल डिवीजन है, वो 3 है, ठीक है। अब मुझे निकालनी है जीरो एरर। तो जीरो एरर आप कैसे निकालोगे, जीरो एरर निकाली जाती है बच्चों MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू VSR, ठीक है। यहाँ पे VSR ना लिख के हम VSD लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कोई ऐसी पर्टिकुलर आपकी क्या नहीं दे रखी है, डिवीजन वगैरह नहीं दी है कि क्या आपको लेना है क्या नहीं लेना है। तो आप मेन स्केल की बात जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, मेन स्केल वाली रीडिंग, और यहाँ पे जो आपको वर्नियर की आपको जो दे रखी है, ये दोनों रखनी है और लीस्ट काउंट से इसको मल्टीप्लाई कर देना है वर्नियर स्केल वाली को। तो मेन स्केल, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है दोनों जॉज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, मतलब मेन स्केल वाली रीडिंग कितनी हो गई, 0, प्लस लीस्ट काउंट, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे कोइंसाइडिंग वाला और आपकी रीडिंग्स के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, दैट मींस इट इज अ स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स। तो 0.01 मल्टीप्लाइड बाय आपकी ये कितनी हो जाएगी, VSD कितना दे रखा है आपको, 3, ठीक है। तो MSD हो गया 0, VSD हो गया आपका 3, यहाँ पे से वैल्यू रख लीजिए, तो कितना आ गया 0.03 व्हाट, सेंटीमीटर। अगर मैं आंसर निकाल रही हूँ तो ये सेंटीमीटर में निकला है, और अगर यहीं पे इसने आंसर को मिलीमीटर में दिया होगा तो आप लिखोगे 0.3 मिलीमीटर लिखोगे। आ गई बात समझ, तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर का कन्वर्जन आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक बार जल्दी से खुद से पढ़ के देखो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक बार जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के देखो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फटाफट से पढ़ लिया, गुड। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है।
अलग क्यों है? क्योंकि इसमें एक तो पढ़ा हुआ स्केल है जो हमने पढ़ा है, दैट इज C1। C2 हमने नहीं पढ़ा है। C2 के बारे में बात मैं दूसरी स्लाइड में करूंगी, पहले मैं फर्स्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। तो क्या बोल रखा है, देयर आर टू वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिवीजन ऑन द मेन स्केल। तो ये तो सिंपल सी बात है कि 1 सेंटीमीटर के को 10 डिविजन्स में बांट रखा है मेन स्केल के अंदर, ठीक है। तो जो C1 नाम का आपका वर्नियर स्केल है, ठीक है, जो C1 नाम का वर्नियर स्केल है उसमें 10 डिविजन्स ऑफ दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। बस अभी पहले इतने की बात करते हैं जो C1 की बात हो रही है। C1 वाले आपका जो वर्नियर कैलिपर है, इसमें MSD के बारे में जो बात की है, देखो उसने क्या बोला है, MSD जो मेन स्केल है, मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल डिवीजन में बांटा हुआ है। इक्वल डिवीजन में बांटने का मतलब क्या, ऑब्वियसली जो MSD होगा, 1 MSD होगा, वो सिंपली आपका 0.1 सेंटीमीटर आएगा, इतना ही तो आता है। जो आपका नॉर्मल वाला जो वर्नियर कैलिपर होता है उसमें भी ऊपर का जो मेन स्केल है वो 1 सेंटीमीटर में 10 डिविजन्स होते हैं, तो उसकी जो लीस्ट काउंट हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में निकाली है वो 0.1 सेंटीमीटर ही थी ना। तो ये नॉर्मल स्केल जैसा, ये कुछ अलग नहीं है। C1 की बात करते हैं, C1 वाला जो ये वाला जो आपका वर्नियर कैलिपर दे रखा है, C1 वाला जो आपको वर्नियर कैलिपर दे रखा है, इसके बारे में बात हो रही है। तो C1 वाला जो वर्नियर कैलिपर दिया है बच्चों, इसमें ध्यान से देखना कि C1 में आपको रीडिंग निकालनी है। रीडिंग कैसे निकालते हैं, MSR प्लस VSR इनटू लीस्ट काउंट। कोई एरर नहीं दी है, अंटिल अनलेस क्वेश्चन में एरर ना बोला हुआ आपको एरर नहीं लेनी है। तो मेन स्केल की बात करते हैं, मेन स्केल की रीडिंग कहाँ पे है। अच्छा, मेन स्केल से पहले हमें पता कैसे चला कि हम ये वाला स्केल और ये वाला स्केल अलग है, क्यों, देखो 10 इक्वल डिवीजन दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन, मतलब जो 10 डिवीजन है किसकी, 10 डिवीजन ऑफ वी वर्नियर स्केल बोल लो, वर्नियर स्केल किसके बराबर है, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर है। किसमें, C1 वाले वर्नियर कैलिपर में। इसका मतलब ये वही केस हुआ जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, मतलब इसमें लीस्ट काउंट कितनी आएगी, 0.01 ही आएगी, और 1 VSD कितने के बराबर आएगा, 1 VSD हमारा 0.09 के बराबर आएगा C1 वाले केस में, क्योंकि ये बिल्कुल वही है जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो 1 MSR कैसे निकालेंगे, देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 7, 8 और 9। तो 2.8 और 2.9 के बीच में आ रहा है, तो मतलब मेरा MSR जो है वो 2.7 और 2.8 और 2.9 के बीच में आ रहा है, तो क्या लेना चाहिए, 2.8 ऑब्वियसली, तो 2.8 ले लिया, प्लस VSR किससे कोइंसाइड कर रहा है वो देख लो बच्चों। तो कोइंसाइड अगर देखें तो 0 तो नहीं कर रहा है, 1 भी नहीं कर रहा है, 2 भी नहीं कर रहा है, 3 भी नहीं कर रहा है, ये है 3, मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ आपको। 1 भी नहीं कर रहा है, 2 भी नहीं कर रहा है, 3 भी नहीं कर रहा है, 4 भी नहीं कर रहा है, 5 भी नहीं कर रहा है, 6 ऑलमोस्ट करने लग गया, बट 7 प्रिसाइसली कर रहा है, 7। तो 7th डिवीजन जो है वो बहुत प्रिसाइसली आपकी क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट कितनी है बच्चों, 0.01, क्योंकि C1 जो है, जो C1 वाले स्केल के लिए हम डिवीजन निकाल रहे हैं, दैट इज सेम एज अपना स्टैंडर्ड वाला स्केल, तो मैंने 0.01 रख दिया। तो कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके, 2.8 यहाँ से आएगा, यहाँ से 0.07 आ जाएगा, दोनों को जोड़ लो, जोड़ के कितना आ जाएगा, 2.87, ठीक है। तो C1 की जो रीडिंग है वो तो 2.87 आ गई। अब देख लेते हैं क्या पता है इससे हम आंसर ऑप्शन फिल्टर कर सकें। A में भी 2.87 है, B में भी 2.87 है, D में भी 2.87, मतलब C तो फॉर श्योर नहीं है आंसर। अब ये तीनों में से आपको देखना पड़ेगा। अब तीनों में देखने के लिए आपको निकालना पड़ेगा C2 की रीडिंग, ठीक है, C2 की रीडिंग निकालनी पड़ेगी। तो C2 की रीडिंग थोड़ा डिफरेंटली निकालनी है, ठीक है, C2 की रीडिंग आपको थोड़ी सी डिफरेंटली निकालनी है। तो C2 की रीडिंग निकालने के लिए बच्चों क्या करना है, देखो C2 की रीडिंग निकालने के लिए क्या करना है, पहले C2 के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो कर लेते हैं। तो मैं दूसरी स्लाइड में करती हूँ ऐसे। तो C2 की जब हम बात करेंगे तो अब हम सिर्फ फोकस करने वाले हैं इसमें,
ठीक है, देखो हाईलाइट कर लेते हैं पॉइंट्स। जो C2 नाम का आपका वर्नियर कैलिपर है उसमें 10 इक्वल डिवीजन दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू 11 मेन स्केल डिवीजन। डिफरेंट हो गया ये। इसके लिए भी हालांकि उसने 1 MSD वही लेने को बोला है, 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन ऊपर ही उसने बोल रखा है कि दो वर्नियर कैलिपर्स हैं, दोनों के लिए ही आपका 1 MSD तो वही है। 1 MSD इज 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, वही है। बट ये जो VSD वाला खेल है ये चेंज हो चुका है। कैसे खेल चेंज हो गया है? इसने बोला 10 इक्वल डिवीजन दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू 11 मेन स्केल डिवीजन। मतलब जो 10 VSD है वो इस बार 11 MSD के बराबर है। अभी तक क्या था, VSD ज्यादा होता था, MSD कम होता था, MSD में 9 आता था। तो ऐसे जो केसेस होते हैं इसमें आपको जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये डिफरेंट तरीके से करना है। दिस इज नॉट दैट सेम केस। इसमें रीडिंग वैसे नहीं निकालनी है जैसे आप अभी तक निकाल रहे थे। ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल है वर्नियर कैलिपर ही, बस डिफरेंट है थोड़ा सा। मैंने कहा था ना कि रीडिंग ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो ये जो C2 वाला सेक्शन है, C2 वाला जो केस है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर आप सोचोगे अरे मैंने किया तो वैसे ही था बट आंसर मेरा नहीं आया करेक्ट। इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। तो 10 VSD किसके बराबर है? 11 MSD के। तो 1 VSD कितने के बराबर आ जाएगा? 11/10 MSD के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 VSD कितने के बराबर हुआ? 0 पॉइंट या 1.1 आ गया ना, 1.1 MSD। अब 1 MSD कितना दिया हुआ था? 0.1 सेंटीमीटर दिया था। मतलब 1 VSD कितने के बराबर हो गया? 0.11 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने MSD की वैल्यू यहाँ पे रख दी। ठीक है, ये MSD की वैल्यू मैंने यहाँ से रख दी। इतना समझ आ गया? यहाँ से हमारी VSD निकल गई। अब लीस्ट काउंट कैसे निकलेगी? लीस्ट काउंट निकालनी पड़ेगी सबसे पहले इस वाले स्केल की। तो लीस्ट काउंट वो नहीं आएगी, 0.01 नहीं आएगी, हो सकता है आ भी जाए बट हमें चेक करना है। तो लीस्ट काउंट कितनी होती है? 1 MSD में से क्या माइनस कर दो? 1 VSD माइनस कर दो। तो लीस्ट काउंट कितनी आएगी? 1 MSD कितना है बच्चों? 0.1 है, माइनस 1 VSD कितना है? 0.11 है। ठीक है, तो ये हो गया इसका लीस्ट काउंट। अच्छा, अब ये वाले क्वेश्चन में और ये वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? ये वाले क्वेश्चन में और ये वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? क्या लीस्ट काउंट ऐसे ही निकलेगी इसमें? लीस्ट काउंट ऐसे नहीं निकालनी है, पहली बात। ये जो C2 वाला सेक्शन है, C2 वाला जो अपना आपका क्या है, वर्नियर कैलिपर है, इसमें ये सेक्शन ऐसे नहीं करते। कैसे? जैसे आप एक कन्वेंशनल VSD में सॉरी वर्नियर स्केल में कर रहे हो। तो कैसे करना है? देखो, आपको क्या करना होता है बच्चों, पहले तो MSD आप सॉरी MSR आप वैसे ही मेजर करोगे जैसे आप करते थे कि जीरो, जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो ऊपर कहाँ पे आपका मिल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है देखो, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.8 और 2.9 के बीच में, 2.8 तो फॉर श्योर है इसके लिए भी, इसके लिए भी 2.8 ही है कौन? MSR। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके बाद क्या करना है। इसके बाद क्या करना है आपको, आ जाओ इसमें, देखो आपको जहां पे से जीरो कोइंसाइड करना स्टार्ट हुआ, यहां से लेके जहां से कोइंसाइड करना स्टार्ट हुआ वहां से लेके पहले तो ये देखो कौन सी वाली रीडिंग आपकी नीचे की ऊपर से मिल रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 5 तो नहीं मिल रहा है, 6 भी नहीं मिल रहा है, 7 आपका मिल रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, 7 आपका मिल रहा है कहीं ना कहीं। अच्छा, 7 पहले है, 7 यहाँ पे आपका मिल रहा है, 5 ये हो गया 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 7। ये वाली रीडिंग आपकी क्या हो रही है? कोइंसाइड हो रही है ऊपर से। तो जहां पे कोइंसाइड हो रहा है आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, यहां से लेके इसके जीरो से लेके यहां तक की लेंथ मेन स्केल में, ठीक है, इसको मैं बोल देती हूँ x, और यहां से लेके नीचे में इस पॉइंट तक जहां तक कोइंसाइड कर रहा है उसे हम बोल देते हैं वर्नियर स्केल की रीडिंग, जिसको हम बोल देते हैं y। तो अब ऐसे क्वेश्चन में जहां पे आपका जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल है, इनके डिवीजन जो आपके थे वो डिफरेंट तरीके के हैं, एज मतलब इंस्टेड ऑफ आपका एक स्टैंडर्ड वर्नियर स्केल, तो आप रीडिंग किस तरीके से निकालोगे? देखो, रीडिंग आप निकालेंगे कुछ इस तरीके से। तो रीडिंग इज इक्वल्स टू
आपको क्या करना है, 2.8 तो मेरा MSR आया था, 2.8 प्लस आपको x में से y माइनस करना है, मल्टीप्लाई कर देना है किससे, इसके लीस्ट काउंट से। अब लीस्ट काउंट क्या है, मतलब यहाँ पे आपको 1 VSD से मल्टीप्लाई करना है, जो आपकी VSD आई हुई थी। ठीक है, तो वैल्यूज रखना स्टार्ट करो। 2.8 एज इट इज आ गया मेरा, प्लस x माइनस वाई। x कैसे निकालेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो रहे हैं या 8 हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, गेस 8 हो रहे हैं। तो 8 इंटू MS जो वर्नियर स्केल है उसका आपका जो लीस्ट काउंट होगा कितना होगा, 0.1 होगा, तो 0.8 माइनस y मतलब नीचे वाले स्केल में 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ऊपर वाले में आई गेस 9 कर रहे हैं, एक बार ऊपर वाले डायग्राम में देख लेते हैं, ये तो हमने खराब कर दिया है। हाँ, तो ऊपर वाले डायग्राम में देखोगे बच्चों तो 8 कर रहे हैं, हाँ 1 2 3 4, ऊपर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यस ऊपर 8 और नीचे 7 कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर 8 और नीचे 7 कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा, 2.8 तो एज इट इज आएगा, यहाँ पे 0.8 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 0. कितना, इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.07। ठीक है, अच्छा अब लीस्ट काउंट ये वाले क्वेश्चन में कितना था, 0.11 रखना था बच्चों, तो यहाँ पे ना इसे 0.7 नहीं सॉरी 7 इंटू 0.11 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट इट। तो कितना आ गया, 2.8 तो मेरा यहाँ से आ गया और 0.8 मेरा यहाँ से आया। ठीक है, और यहाँ से हमारा जो कैलकुलेट करके आएगा वो आ जाएगा आपका, लेट मी कैलकुलेट इट, तो 2.8 ये रहा और यहाँ से आया 0.8 और इधर से आ गया आपका कितना, 0.11 इंटू 7। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो इट वी विल गेट 0.03 प्लस 2.8। ठीक है, तो अगर मैं 2.8 प्लस 0.03 करूं तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन देख लो कौन सा करेक्ट होगा, 2.8 प्लस 0.03, बच्चों कौन सा करेक्ट आ रहा है, 2.83। तो 2.83 कहाँ है हमारा, 2.83 फर्स्ट तो नहीं है, सेकेंड हमारा हो सकता था क्योंकि फर्स्ट वाले का 2.87 ही आया था, यस, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, मैंने आपको पहले बता दिया, सेकंड वाला जो आपका है ना, इसमें सेकंड आपको जो 1 ईयर स्केल दिया है बच्चों डिफरेंट है, एक बार ध्यान से देखो कैसे करना है ऐसे वाले क्वेश्चंस को। तो आपको देखना है कि 0 से लेके कोइंसाइडिंग पॉइंट तक 1 ईयर स्केल में कितने रीडिंग्स हो रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय उसका लीस्ट काउंट, माइनस नीचे आपके 0 से लेके उस कोइंसाइडिंग पॉइंट तक कितने पॉइंट्स हो रहे हैं वो मल्टीप्लाइड बाय आपका 1 ईयर स्केल का जो करस्पॉन्डिंग उस वर्नियर स्केल का जो आपका लीस्ट काउंट आया है, मतलब VSD आया है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है और फिर उसके बाद इन दोनों को सबट्रैक्ट करके प्लस कर देना है जो मेन स्केल की रीडिंग आई थी उससे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे बात समझ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा लास्ट क्वेश्चन है दिस, which is the main scale of vernier caliper has n divisions per centimeter। ठीक है, क्या है, वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल है, वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल है उसमें n डिविजन्स पर सेंटीमीटर है और n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहे हैं n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल से, तो आपको लीस्ट काउंट निकालनी है। तो सबसे पहले तो देखते हैं क्या बोल रखा है इसने बोला 1 मेन स्केल डिवीजन जो है, मतलब 1 डिवीजन की बात कर रहा है, तो 1 डिवीजन हमें पहले निकालना पड़ेगा, MSD में निकालना पड़ेगा, बट उसके लिए डेटा क्या दिया है कि जब n डिवीजन होती है तब जाके वो 1 सेंटीमीटर कहलाता है। n डिविजन्स पर सेंटीमीटर, मतलब n डिवीजन जब है तो 1 सेंटीमीटर, तो मतलब 1 डिवीजन है तो कितना सेंटीमीटर, 1/n सेंटीमीटर, मतलब एक डिवीजन कितने के बराबर है, 1/n सेंटीमीटर, मतलब इसी को तो 1 MSD बोलते हैं। तो 1 MSD की वैल्यू हमारी ये आ गई। ठीक है, अच्छा अब आते हैं गिवन डेटा पे, तो क्या बोला है, n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, तो n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल्स टू या कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो 1 VSD कितने के बराबर हो जाएगा, n-1 डिवाइडेड बाय n MSD, है ना।
तो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ये तो VSD निकल गया। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 VSD। तो वैल्यूज पुट कर दो। 1 MSD कितना है बच्चों, 1 MSD, एक काम करते हैं MSD को कॉमन ले लो, 1 माइनस VSD, VSD की वैल्यू कितनी है n माइनस 1, मैंने क्या बोला था ब्रैकेट के अंदर रखना, अदरवाइज साइन की गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे MSD की वैल्यू यहाँ पे से पुट कर लो, 1 MSD कितने के बराबर है, 1 बाय n के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, n माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n। तो n से ये n कैंसिल, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 बाय n बाहर से आ रहा है, अंदर से कितना आ रहा है, 1 बाय n आ रहा है, तो कितना आ गया 1 बाय n स्क्वायर। तो लीस्ट काउंट कितनी आई, 1 बाय n स्क्वायर आई, राइट। तो इसी तरीके से हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके PYQs थे वो सारे कर लिए हैं। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो पुट योर पर्टिकुलर क्वेश्चन और डाउट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन, ठीक है। और कोई भी अगर सजेशन हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी पर्टिकुलर आपको टॉपिक परेशान करता हो तो प्लीज लेट मी नो, सो दैट आई कैन अश्योर दैट कि वो वीडियो मैं पक्का बनाऊं, वो टॉपिक मैं पक्का कवर करूं, जल्दी से जल्दी कवर करूं, ठीक है। और मैंने जितना अच्छे से ब्रेक डाउन हो सकता था उतना अच्छे से ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी एंड लेट्स मीट इन योर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।